जंक्शन पर सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर देख सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया एलएसी के ग्राउंड जीरो पर है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए कितनी तेज यहाँ पर बर्फ होती नजर आ रही है। फाइन देखिए आप और ज्यादा मोटी होती नजर आ रही है फाइन यहाँ पर। ये तस्वीर है एलएसी की फिलहाल और आसपास देखिए कोहरा, सिर्फ और सिर्फ सफेद कोहरा आपको नजर आएगा। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो, आगे तक रास्ता तक आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए ये सामने आप देख पा रहे होंगे, हमें और आपको रास्ता नजर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये कोहरे की चादर जो बिल्कुल मोटी होती जा रही है, बर्फ की फाहें और ज्यादा तेज हो रही हैं, बर्फबारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं सिर्फ अपने कैमरा पर्सन जयपाल सर को देख पा रही हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ पर और कुछ नहीं देख सकती। वो पहाड़ी दुर्गम इलाके ढक चुके हैं, इस सफेद चादर में ढक चुके हैं। ये वही इलाके हैं, ये वही दुर्गम रास्ते हैं जिनसे गुजरते हुए हमारी भारतीय सेना अपने साहस का, अपने दमखम का परिचय देती है और ये एहसास दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दुश्मन देश हमारी सरजमी पर 1 इंच भी नहीं आ सकता है और अगर आएगा, अगर छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और जो तवांग में हुआ, किस तरीके से चीन पिटा है और पिटने के बाद किस तरीके से वापस लौटा है, ये वो रास्ते हैं, यही वो दुर्गम परिस्थितियां हैं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच हमारी सेना मुस्तैद है, तैयारी पूरी है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। आपको हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारी आर्मी अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दे रही है। और इन्हीं परिस्थितियों में ये देखिए कितनी मुश्किल और कठिन परिस्थितियां हैं जिनसे गुजरते हुए एलएसी की रक्षा तो कर ही रही है, आपकी रक्षा तो कर ही रही है, लेकिन ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि दुश्मन देश हमारी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता है। ये उनका साहस है, ये उनका दमखम है, ये उनका शौर्य है, ये उनकी हिम्मत है। हमारे शूरवीर इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में, इन्हीं चैलेंजिंग सिचुएशंस में खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। और तवांग में जो 9 दिसंबर को हुआ, ये कोई पहला वाकया नहीं है। 2.5 साल में गलवान के बाद ये एक वाकया, चीन की चालबाजी दूसरी बार देखने को मिली। और ऐसा नहीं है कि पिछली साल ये तस्वीरें इस तवांग क्षेत्र से नजर नहीं आई होंगी। तवांग के जिस इलाके में, यांगसे इलाके में चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश की, या यूं कहें विस्तारवादी नीति को बढ़ाने की कोशिश की, वहां पर पिछले अक्टूबर को भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। भारतीय सेना ने क्या किया? भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को बंधक बना लिया था और उस वक्त भी मुंह की खानी पड़ी थी चीनी सेना को। और यही वाकया 9 दिसंबर को भी हुआ, जब एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्हीं दुर्गम इलाकों में पेट्रोलिंग करते हुए जब चीन की सेना हमारी सरजमी के तरफ बढ़ी, हमारी 1-1 इंच की तरफ बढ़ी, तो भारतीय सेना ने अपनी पराक्रम का परिचय देते हुए 1 इंच जमीन पर जैसे ही चीनी सेना आगे बढ़ी, अपना दमखम दिखाते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया, हाथापाई हुई। और ऐसे में चीनी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं, चीन इस तरीके से क्यों कर रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है आपको, क्योंकि अब एलएसी के आसपास एक बार फिर से मिलिट्री की मूवमेंट और ज्यादा तेज हो गई है और ज्यादा पेट्रोलिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस, ये देखिए आर्मी की मूवमेंट, ये देखिए एक और गाड़ी, ये देखिए एक और गाड़ी, ये देखिए ट्रक्स, गाड़ियां, और इस तरीके से मुस्तैदी जो है मिलिट्री की एलएसी के आसपास के तमाम इलाकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन ने सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद लद्दाख में घुसपैठ की नाकाम कोशिशें की। तवांग पर तो लंबे अरसे से चीन की नजर है, लेकिन लद्दाख में पेंगोंग झील के पास के इलाकों में भी चीन की आर्मी एक्टिव हुई थी। लद्दाख की 840 किलोमीटर लंबी एलएसी पर चीन स्थिति को बदलने की कोशिश करता रहता है। लद्दाख पर दबाव बनाने के लिए साल 2021 में चीन की आर्मी ने अपनी 2 डिवीजन को रवाना कर दिया था।
लद्दाख में इतनी बड़ी तैनाती का कदम चीन की आर्मी ने साल 1962 के बाद पहली बार उठाया था। चीन ने इस पूरे मिलिट्री जमावड़े को इस तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि ये तो सिर्फ एक सैन्य अभ्यास है, लेकिन भारत की आर्मी उस वक्त और ज्यादा अलर्ट मोड में आ गई जब चीन ने 2 पैदल सेना के डिवीजन यानी करीब 30,000 की और अतिरिक्त आर्मी लद्दाख से लगी हुई इस LAC पर तैनात कर दी। चीन ने 2021 में भारत से लगने वाली पूरी 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को ही एक्टिव करने की कोशिश की थी, लेकिन चीन को पस्त करने के लिए अगस्त 2020 में भारत ने मालडो स्थित चीन की सेना के कैंप के ठीक सामने ही ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया था। जब चीन की आर्मी और उसके कई बेस ऊंची पहाड़ियों से इंडियन आर्मी के सीधे निशाने पर आ गए तो चीन ने हार मानी और पीछे हटने को राजी हुआ। 15 जून 2020 को गलवान में हुए खूनी संघर्ष के 9 महीने बाद चीन ने 16 फरवरी को पैंगोंग त्से झील के उत्तरी तट और झील के दक्षिण के मैदानों में अपने सैनिकों, टैंकों और तोपखानों को पीछे खींच लिया था। इसी तरह हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसोंग के मैदान में भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था। भारत ने चीन के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए चीन की सीमा पर अपनी ताकत और बढ़ा दी है। 2021 के पहले तक भारतीय सेना के कुल कोर में से 9 कोर पाकिस्तान के मोर्चे पर तैनात थी, लेकिन बाद में भारत ने चीन के खतरे को देखते हुए 8 कोर को पाकिस्तान के मोर्चे पर और 6 कोर को चीन के मोर्चे पर तैनात कर दिया। भारत की सेना पूरी ताकत से चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और पूरे देश में भारतीय सेना के शौर्य की प्रशंसा भी हुई है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती ये पता लगाना भी है कि आखिर चीन ने अचानक ये हरकत क्यों की है, क्योंकि पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर यानी अफगानिस्तान से लगने वाली सीमा पर भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अफगानिस्तान की सीमा की सुरक्षा में लगे तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान